अब्बास साहब जी योगी सरकार को बधाई देंगे। 10,000 भर्तियां निकाली हैं। आप लगातार मांग कर रहे थे सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। 100 दिन में 10,000 पवन भर्ती जी, का टारगेट किया गया है, तो आप इसे पहली उपलब्धि पवन मानेंगे जी पैनल विपक्ष के में, तौर पर? आप इतना दबाव बनाने में कामयाब रहे। पवन जी पैनल में आप दो बीजेपी के प्रवक्ता ले आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ बैठते हैं, शांतनु जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठते हैं। ये एक बहाना होता है। दूसरी चीज अभिषेक सुधीर जी भी खुलकर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। बिल्कुल बैलेंस पैनल है सर। अरे दोनों का हैंडल कर लेंगे हम, आप चिंता ना कीजिए पवन जी, मैं दोनों को हैंडल कर लूंगा। देखिए ये 10,000 की बात कर रहे हैं। सरकारी पद जो है वो आप देखिए कि 11 लाख पद खाली हैं, 11 लाख पद खाली हैं, और शिक्षकों की भर्ती के लिए 2,62,000 पद खाली हैं। किसी पद पे भर्ती तो करे। 5 साल से हम लोग सुन रहे हैं ये आईटी सेक्टर की जो बात कही गई है, बहुत अच्छी बात है कि आप नौकरी, क्या आप छुट्टा जानवरों का कुछ समाधान कर दीजिए कि जनता जो है सड़क पे कुछ ठीक से चल सके। गड्ढे की बात की थी, गड्ढे तो आपने भरे नहीं। अरे कुछ नहीं तो छुट्टा जानवरों को भर दीजिए। कानून व्यवस्था देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1090 बनाया था, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्बाद कर दिया गया। आप देखिए कि 5 साल और ये 1 महीना हो गया है, हम लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुन रहे हैं, या उनके विशेषज्ञ आते हैं वो भी भाषणबाजी करते हैं। कोई समाधान नहीं है। जनता इस वक्त किस तरीके से महंगाई से परेशान है, पेट्रोल के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिसके बहुत जेन्युइन सवाल एक मन में यह आया कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं इस पर तो वोटिंग हो चुकी। 25 तारीख को शपथ ग्रहण हुई है, 10 मार्च को नतीजा आया था। तो क्या आपको अपने मुद्दों को रीडू करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है? इन मुद्दों पे तो आप हार गए। पवन जी छुट्टा को उठाना हमारा काम है। हाँ जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि कौमें जो है वो किसी भी आवाज को उठाने के लिए 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। अगर जुल्म और अत्याचार हो रहा होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं सड़क से लेकर सदन तक जनता के हितों की आवाज उठाऊंगा, और सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर चैन से बैठने नहीं दूंगा। अगर कहीं पे भी जनता के साथ नाइंसाफी होगी, हम जनता की आवाज बनकर उसको उठाएंगे, और हम उठा रहे हैं। आप देखिए कि 1 महीने के अंदर अयोध्या के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। 3-3 लोग अपराधी हैं जो छुट्टा घूम रहे हैं, और ये खाली बातें करते हैं, ये भाषण की बातें करते हैं। भाषण से अब काम नहीं चलेगा। 5 साल भारतीय जनता जवाब ले लेते हैं। राकेश जी बड़ा गंभीर सवाल उन्होंने उठाया, एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। महंगाई के ऊपर बात करना होगी, जो भीषण समस्या का बनती जा रही है महंगाई, जिसकी वजह से लोग रोटी भूल गए खाना, नमक और रोटी, सब्जी नहीं खरीद रहे। राकेश त्रिपाठी जवाब ले लेते सर। कितने रुपए राकेश जी थोड़ा सा बता दीजिए। लौकी कितने रुपए किलो आती है? हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ कम में आती हो। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए राकेश जी से। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में फर्रुखा बांध गई एक कायमगंज तहसील है। कायमगंज तहसील में सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर, जैकलिन फर्नांडिस के नाम पर और रानी मुखर्जी के नाम पर राशन कार्ड बना था, और बाकायदा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनके यहाँ राशन जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद हमने 40 लाख से ज्यादा राशन कार्ड को रद्द करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो गरीब व्यक्ति है उसके पास तक राशन ठीक ढंग से पहुंचे, हमने ये प्रयास शुरू किए। और जब देश में कोरोना की स्थिति आई, जब देश लॉकडाउन हुआ, तो हमने 80 करोड़ नागरिकों तक, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ नागरिकों तक न केवल हमने राशन पहुंचाया, हमने 35 किलो अनाज पहुंचाया, बल्कि हमने साथ साथ में दाल भी पहुंचाई, हमने तेल भी पहुंचाया, हमने नमक भी पहुंचाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी बार बार जब महंगाई कहती है ना, छुट्टा जानवरों की वजह से किसान परेशान हुए, महंगाई थी सिंगल डिजिट में, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई है। महंगाई देशकाल परिस्थिति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कारणों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, मौसम की परिस्थितियों के अनुसार कई बार महंगाई का अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन सरकार संवेदनशील होकर के इसका प्रतिकूल प्रभाव गरीब वर्ग पर ना पड़ने पाए, हमने हर संभव प्रयास इसके लिए किए हैं। सरकार संवेदनशील होकर एक्शन कर रही है। ये जवाब महंगाई का दे दिया उन्होंने, इसके अलावा छुट्टा जानवर का जवाब वो दे चुके हैं। बहस में अब आगे बढ़ने की जरूरत है। शांतनु गुप्ता जी, योगी के दूसरे कार्यकाल में चुनौतियां क्या होंगी? लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसके अलावा 2024 से पहले योगी की कुछ प्रमुख प्राथमिकताओं में चुनौतियां क्या हैं? देखिए, जब मैं जनवरी में योगी आदित्यनाथ से मिला अपनी दूसरी किताब देने के लिए, और मेरा उनसे कहा कि ये जो आपका शासन है, तो मेरे हिसाब से एक बाहर से अगर मैं देखता हूं तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने अपनी किताब में डॉक्यूमेंट भी किया है, और मुझे लगता है कि जनता उस पर सराहेगी भी और वोट के द्वारा सराहा भी।
जब मैंने उनसे पूछा कि अगले अगले कार्यकाल में आपका फोकस क्या रहेगा, तो उन्होंने जो बात बोली वो सटीक थी, और मेरा टॉप पिन ट्वीट भी है। उन्होंने कहा मैं वो हर संभव काम करूंगा जिससे यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए। और जब वो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, तभी उसका आरएफपी मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कंसल्टिंग एजेंसी हायर करने का आ चुका था पेपर में। तो मैं सरप्राइज नहीं था। ये व्यक्ति जो अभी मुख्यमंत्री की शपथ ही नहीं लिए, चुनाव जीत चुके थे और पार्टी ने कह दिया था वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी आरएफपी आ चुका था। तो उत्तर प्रदेश को कैसे प्रॉस्परस बनाया जाए, कैसे समृद्ध बनाया जाए, और जब समृद्ध होता है तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तो पूरा देश और पूरा प्रदेश समृद्ध होता है। तो मेरे ख्याल से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उनका सबसे बड़ा फोकस होगा, और उसके लिए जो भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर उसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है। कोई भी व्यापारी ऐसी जगह अपना धंधा नहीं लगा सकता जहां उसका एम्प्लॉय, उसका पैसा सुरक्षित ना हो। तो वो उन्होंने एक हद तक ठीक कर दिया है। हर चीज में और गुंजाइश होती है। बहुत सारी पॉलिसीज है जो 80% 90% पहुंच चुकी है, उनको 100% करना है। जो हर घर जल की योजना है, जो नई योजना आई है बुंदेलखंड में काफी हो चुकी है, पूरे प्रदेश में कैसे उसको लाना है, मेरे ख्याल से ये उनकी प्राथमिकताएं होंगी 24 तक जाने से पहले। अभिषेक सुधीर जी, बीजेपी और उनके समर्थक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्या यूपी के ये आपको संभव नजर आता है? हाँ, मैं राकेश जी और शांतनु जी से पूछना चाहता हूं, क्या उनको पता है यूपी का इकोनॉमी का साइज क्या है अभी रफली? शांतनु, 1 ट्रिलियन का 1/4 है। 1 ट्रिलियन का 1/4 है अभी 250 मिलियन है। 1 ट्रिलियन का 1/4 आसपास ही नहीं है। 0.28 ट्रिलियन है शांतनु भाई। हाँ, 0.28 ट्रिलियन है। 240 मिलियन इकोनॉमी का आपको ट्रिपल करना है। आप कैसे ट्रिपल करेंगे इकोनॉमी को? कवर यात्रा से ट्रिपल नहीं होगी इकोनॉमी। कैसे ट्रिपल होगी? आपको SEZ बनाना है यूपी में। HCL का एक SEZ लखनऊ में बना हुआ है ना, आपको SEZ बनाना है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। जब हम काम, अरे मैं आपको बताता हूं कि जब मैं कल जा रहा था रास्ते पे, लखनऊ में हम सेफ नहीं है इस छुट्टे जानवर से। आई मीन इमेज, स्टेट का इमेज के बारे में आप सोचिए ना शांतनु जी। आपने चुनाव के दौरान 2 महीने इतना छुट्टा जानवर, आपने बैंगलोर में छुट्टा जानवर देखा है? बैंगलोर के IT सिटी में छुट्टा जानवर घूमता है? बताइए बैंगलोर का इकोनॉमी क्या है, बैंगलोर का इकोनॉमी कितना है, यूपी का इकोनॉमी देखिए। अभिषेक जी, अब इकोनॉमी छुट्टा जानवर से डिसाइड होगी क्या? अजीब सा तर्क दे रहे हैं आप। IT इंडस्ट्री का छुट्टा जानवर से क्या लेना देना? नहीं, ये सोच की बात है, ये सोच की बात है। अखिलेश जी हो, ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से छुट्टा जानवर से किसानी प्रभावित हो रही है वो समझी जा सकती है, सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं वो समझे जा सकते हैं। IT इंडस्ट्री और छुट्टा जानवर का क्या संबंध है? मैं बताता हूं आपको, इमेज की बात है। बताइए सर, बताइए, थोड़ा हमें भी समझा दीजिए। करेंगे जब आप यूपी में आके इन्वेस्ट करेंगे, राइट, वो इमेज की बात है। यूपी को रेवेन्यू बढ़ाना है, यूपी को रेवेन्यू बढ़ाना है। कर्नाटक से जो पैसा जाता है दिल्ली, ज्यादातर यूपी जाता है, कर्नाटक वापस नहीं आता है। जब तक एक गरीब प्रदेश है यूपी, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए, SEZ के बारे में सोचिए। ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते रहेंगे तो वोट तो मिलेगी आपको। सपा को 3 करोड़ वोट मिली है और यूपी भाजपा को 4 करोड़ वोट मिली है। इतना अंतर नहीं है दोनों पार्टी में। 3 करोड़ लोग, 1 करोड़ का फर्क है। 1 करोड़ का फर्क है, इतना फर्क कैसे नहीं कह रहे हैं? अंतर है, फर्क है। मैं सर 1/4 का अंतर हो गया, यही लोकतंत्र में मंत्र है। फर्क ही नहीं हुई। देखिए, आप 3 करोड़ लोगों को क्या कहते हैं फिर कि 3 करोड़ लोग अपराधी है, दंगाई है, माफियावादी है? क्या 3 करोड़ लोग इस प्रदेश के? बताइए। वो नौकरी चाहते हैं, वो बेरोजगारी चाहते हैं। अखिलेश जी सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियर है, पढ़े लिखे आदमी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को 22 महीने में उन्होंने बनाया। एक मंदिर बनाने में आप 4 साल ले रहे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने में 5 साल लग गई आपको। आपका पेस ऑफ वर्क इतना स्लो है, ब्यूरोक्रेट्स बाबू ही चला रहे हैं। सर, आपकी शिकायत ये है कि मंदिर बनाने में वक्त ज्यादा लग रहा है, या शिकायत ये है कि सरकार मंदिर बना रही है? हाँ, सॉरी, नहीं सर, शिकायत ये है कि मंदिर देर से बन रहा है, या शिकायत ये है कि मंदिर बना रही है सरकार? देखिए सर, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, मैं मस्जिद तोड़ने के खिलाफ हूं। मस्जिद तोड़ना और मंदिर बनाना में अंतर होता है। मंदिर बनाइए, पर प्लीज एक और मस्जिद मत तोड़िए। मथुरा में मस्जिद मत तोड़िए। देखिए, आपको अयोध्या में आप मंदिर बना रहे, बनाइए। कौन कह रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गए, मैं एडवोकेट हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, मैं कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, कुछ कहना भी नहीं चाहता। अगर आप एक्सप्रेस में 22 महीने में बना सकते हैं, मंदिर क्यों नहीं बना सकते 22 महीने में? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।